हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी के इतने सारे डाउट थे कमेंट में कि मेरा कौन सा मीडियम था, मेरी कैटेगरी क्या है, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं सब कुछ अपने बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम पवन यादव है और इस साल मैंने एसएससी एमटीएस में मैं एज ए एमटीएस सेलेक्टेड हूं। तो मैं अपने बारे में आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। 2022 से ही मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था एसएससी क्या होता है। 2022 में ही मुझे पता चला एसएससी के बारे में, ये एसएससी कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। तो मैंने 2023 से एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी और मेरा 12th इंग्लिश मीडियम से हुआ है, सीबीएसई बोर्ड से, और मैंने 12th मैथ से किया है। पर मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की 2023 से, तो मैंने सिर्फ एमटीएस के हिसाब से नहीं की। मैंने प्रिपरेशन एसएससी की शुरू की, यानी एसएससी का मैंने ऐसा सोचा था कि एसएससी का कोई भी एग्जाम आएगा मैं क्लियर कर दूंगा पहले अटेम्प्ट में ही, और ग्रेजुएशन करूंगा साथ साथ, और साथ में मेरी जॉब तो बढ़िया चलेगी। पर ऐसा नहीं होता। जब मैंने 2023 में प्रिपरेशन शुरू की तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं। मुझे किसी ने, मेरे घर से भी कोई एसएससी जैसे बैकग्राउंड से नहीं था, तो फिर मैंने फ़ोन से ही सब चीज़ें ढूंढी मैं क्या पढ़ सकता हूँ। तो मुझे ल्यूसेंट के बारे में पता चला और सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा कि एसएससी में क्या क्या पूछते हैं। तो एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आती है। तो फिर मैंने जीके जीएस के लिए सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़ना शुरू की, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ से अपनी जीके जीएस कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ल्यूसेंट की एक बुक खरीद ली इंग्लिश में, जीके जीएस की, और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। 2023 की मैं ये बात कर रहा हूँ। और मैंने वहाँ से अपना जीके जीएस शुरू कर दिया था, और मैंने करंट अफेयर्स भी उसी साल शुरू किए थे। मैंने करंट अफेयर्स शुरुआत में कुमार गौरव सर से पढ़े थे, और मैंने प्रॉपर करंट अफेयर्स की कॉपियाँ बना रखी थी। मतलब मैंने 4 महीने के करंट अफेयर पढ़े, और मैंने 4 से 5 कॉपी भर दी थी 4 महीने के करंट अफेयर्स में। क्योंकि कुमार गौरव सर की एक सुबह एक क्लास होती थी, शायद 1-1.5 घंटे की होती थी। तो वो क्लास मैंने हर दिन की है 3-4 महीने। तो उसी वजह से मेरी 4-5 कॉपियाँ भर गई। ऐसा था, 4-5 कॉपियाँ इसलिए भर गई क्योंकि सर पुराना भी रिवीजन कराते थे, इसलिए मैं वो दोबारा से भी नोट करता था। तो मैंने करंट अफेयर्स वहाँ से की। और मैथ्स मैंने उस वक्त ही एसएससी एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ, और मेरे पास कोई और चीज़ भी नहीं थी करने के लिए। क्योंकि मेरा एमटीएस में ही मैं डाल सकता था, मेरी एज भी उसी हिसाब से थी। तो फिर एमटीएस की वैकेंसी भी उस वक्त आई थी, तो फिर मैंने एमटीएस में फॉर्म भर दिया, और मैंने पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया। मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्योंकि उस वक्त पैटर्न चेंज हो गया, और पता लग गया कि इस बार पेपर 2 सेशन में आएगा, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 2 की कट ऑफ बनेगी, सेशन 1 से कट ऑफ नहीं बनेगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और सेशन 1 में मैथ रीजनिंग आएंगे, सेशन 2 में जीके जीएस और इंग्लिश आएंगे। तो मुझे पता था कि अगर मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन सही कर दूंगा तो भी वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें बता रखी थी। तो मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ रीजनिंग पढ़ी कुछ दिनों तक, और मैं पेपर देने चला गया। मैंने उस वक्त इंग्लिश भी पहले 2023 वाले एग्जाम में मैंने इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी। एक कोई चैनल था एसएससी अड्डा से, एक्चुअली मैंने इंग्लिश के मैम प्रैक्टिस सेट कराती थी, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट किए थे, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि एसएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बता कितना भी दूं, पर जब तक आप खुद एग्जाम नहीं दोगे तो आइडिया नहीं रहता। मैंने भी बहुत से लोगों से सुना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, पर कुछ क्लियर नहीं थी कि कैसी आती हैं। मैंने सोचा मैं पहली बार एग्जाम दूंगा तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर मैंने पहला अपना अटैम्प्ट 2023 में दिया। अब उस वक्त मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैं पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा था। तो मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, मेरे 150 में से 102 नंबर आए, रॉ मार्क्स। और उस वक्त कट ऑफ गई थी, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर शायद 115 से तो ऊपर ही गई थी, 119 के आसपास गई थी। नहीं, 124 कट ऑफ गई थी एक्चुअली। और मेरे 102 रॉ मार्क्स थे, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे मेरे 111 शायद। तो मेरा सिलेक्शन उस बार नहीं हुआ। और
उसी वक्त 2023 में ही दूसरी बार वैकेंसी आ गई थी एसएससी एमटीएस की। वो इसलिए आ गई क्योंकि जो पहला एग्जाम हुआ था 2023 में वो 2022 का था, पर क्योंकि 2022 में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वो 2023 में कर दिया था। तो मुझे 2 अटेम्प्ट मिल गए 2023 में, और जो दूसरा था वो पहले पेपर के कुछ ही दिनों बाद आ गया, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करने का कुछ खास मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने उस साल टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया और मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज करे, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका था। जो मैंने पहले पढ़ा था मैं उसी को बराबर रिवीजन कर रहा था और पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहा था। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा उस साल। और उस साल एक्चुअली वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, वैकेंसी सिर्फ 1500 थी। तो मुझे पता था सिलेक्शन तो नहीं होना, क्योंकि जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो वैकेंसी बहुत थी। तो वैकेंसी आई थिंक 8 या 10,000 वैकेंसी थी, जो कि बहुत थी, मुझे शायद ऐसा लगता है। फिर दूसरी बार 1500 वैकेंसी थी, तो मुझे पता था इस बार तो मैं कुछ भी कर लूँ कट ऑफ बहुत जाएगी। पिछली बार ही बहुत गई है, तब 10,000 वैकेंसी थी, इस बार तो 1500 है, तो पता नहीं कहाँ जाएगी। पर मैंने एग्जाम दे दिया और मुझे यकीन नहीं हुआ मेरे 123 नंबर आ गए। इस बार मेरे नॉर्मलाइज नंबर 127 IAS बन गए, पर फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इस बार कट ऑफ 129 थी शायद, 127 नहीं, एक्चुअली मेरे 126 के आसपास नंबर थे। और मुझे इतना याद है मेरे कट ऑफ से 3 नंबर कम रह गए थे, 3 या 4 नंबर, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने तीसरा अटेम्प्ट किया 2024 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो 2024 में अब इस वक्त मैंने सिर्फ एमटीएस को टारगेट करके ही पढ़ा। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में मुझे ऐसा था कि जो आएगा मैं उसका एग्जाम दूंगा, क्योंकि मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो जिसके लिए एलिजिबल होऊंगा मैं दे दूंगा। तो फिर मैंने 2024 में सिर्फ एमटीएस के लिए ही प्रिपेयर किया। अब इस बार मुझे रानी मैम के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने 2024 में एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और वहाँ बहुत सारे बच्चे रानी मैम से पढ़ते थे। तो मुझे रानी मैम के बारे में पता चला, तो मैंने इंग्लिश पूरी रानी मैम से अपनी क्लियर की। मतलब मैंने रानी मैम की जितनी भी यूट्यूब पे चीज़ें थी मैंने सब उनसे की हैं, और मैंने उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। तो मैंने यूट्यूब पे उनकी सबसे पहले तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ी, उसके बाद A to Z वोकैब पढ़ी वोकैबुलरी के लिए, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा मेरे पहले, क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट पहले दे चुका था, तो मुझे पता था, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका मुझे मतलब ही नहीं पता था कुछ शब्द का, तो फिर मैं उनका आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे पता था कि वोकैब तो मुझे इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि जीके जीएस सबको पता है इसमें कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में मैं अच्छे नंबर ले आऊँगा तो शायद मैं जीके जीएस का बैलेंस कर लूँ। इसलिए मैंने इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया। मैंने रानी मैम की 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट की पहले, फिर मैंने A to Z वोकैब कंप्लीट किया। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने रानी मैम से कंप्लीट किया। उनके चैनल पर ईडियम्स फ्रेजेस थे, मैंने वो कंप्लीट किए। और भी उन्होंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखी थी, मैंने लगभग 90% उनके चैनल से चीज़ें कंप्लीट कर ली विद नोट्स। मैंने अच्छे से नोट्स बनाए और मैंने उन्हें रिवीजन बहुत ज़्यादा किया। ये तो हो गया इंग्लिश का। फिर मैंने जीके जीएस, मुझे लाइब्रेरी में ही परमार सर के बारे में पता चला कि परमार सर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने परमार सर की उस वक्त 1 शॉट वीडियोस पढ़ी थी यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने उनकी सारी 1 शॉट कवर की। मैंने सारी 1 शॉट कर ली, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री और पॉलिटी की, जो भी थी मैंने सब वहाँ से किया। उसके बाद उसी वक्त नवीन सर ने नायक सीरीज शुरू की थी, तो मैंने नायक सीरीज भी कंप्लीट करी रिवीजन के लिए। मैंने नायक सीरीज के प्रॉपर नोट्स बनाए, उसको बहुत बार रिवीजन किया, शायद मैंने 7-8 बार उसको रिवीजन किया होगा, तभी याद होता है। मेन चीज़ रिवीजन ही है, आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैंने वो रिवीजन किया। तो जीके जीएस के लिए परमार सर और नवीन सर की नायक सीरीज, और ल्यूसेंट मैंने पहले पढ़ रखी थी, तो मैंने तीनों अटेम्प्ट में ल्यूसेंट दोबारा पढ़ी है। ऐसा था पहले जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मुझे पता नहीं था ल्यूसेंट से कहाँ से क्या आ जाएगा, तो फिर मैंने कहीं से भी कुछ भी पढ़ा था। लेकिन जब मैंने फिर पेपर दिया तो मुझे पता लग गया कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने वहाँ से ल्यूसेंट, अब मुझे पता लग गया कि कहाँ से पढ़ना, तो मैंने ये चीज़ अच्छे से उसमें पढ़ी ल्यूसेंट में। उसमें बढ़िया टिक पिक भी लगाए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, सब मैंने अच्छे से पढ़ा। तो ल्यूसेंट, परमार सर और नवीन सर की नायक सीरीज, ये 3 चीज़ें, इनका बहुत बार रिवीजन तो मैंने बहुत ज़्यादा किया है। और उसके साथ ही मैंने टेक्स्ट बुक का इस बार पास प्रो परचेज कर लिया पीवाईक्यूज करने के लिए, और उसमें टेक्स्ट बुक में एमटीएस के जितने भी पीवाईक्यूज थे मैंने सारे लगा लिए हैं, कुछ ही बचे होंगे शायद,
मैंने 2018 तक के शायद लगा लिए हैं सारी शिफ्ट्स के, और फिर मैंने कुछ सीजीएल की भी लगा लिए थे, मेरे पास टाइम बचा था इसलिए। बहुत से पूछ रहे थे कि अगर एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या सिर्फ एमटीएस के ही लगाएं, तो मैं बोलूँगा पहले एमटीएस के लगाइए, जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हैं पहले उसके लगाइए, अगर टाइम बचे तो आप और एग्जाम की भी लगा लेना, क्योंकि लगभग पैटर्न मतलब चीज़ें सेम ही होती हैं। एसएससी बहुत प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पूछती है उससे बहुत रिपीट क्वेश्चन करती है, तो मैंने पीवाईक्यूज बहुत किए। तो ये हो गया जीके जीएस और इंग्लिश के लिए। मैथ मैंने फिर से कहीं से नहीं पढ़ी, मैंने थोड़ा बहुत आदित्य रंजन सर से पढ़े 3-4 चैप्टर, जो कि मैंने उतने ही पढ़े क्योंकि फिर से मुझे पता था मैं कर लूंगा मैथ, कुछ क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। मैंने रीजनिंग भी नहीं पढ़ी, रीजनिंग मैंने एग्जाम से पहले 3-4 वीडियोस से मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, उतने में रीजनिंग कंप्लीट मुझे पता था हो जाएगा। एमटीएस में सरल क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट पहले दे चुका था। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो पहले अटेम्प्ट में जैसे मैंने बताया मैंने 4-5 कॉपियां भर दी थी करंट अफेयर्स के लिए, पर पेपर में सच बता रहा हूँ पहले अटेम्प्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, और वो 2 भी मुझे नहीं आते थे। मैंने 4 महीने की मेहनत मतलब सब बर्बाद हो गई, इसलिए मैंने इस बार करंट अफेयर्स नहीं पढ़े। मैंने परमार सर ने एक अपनी 1 शॉट वीडियो कराई थी, दो कराई थी शायद सीजीएल के लिए, मैंने वो पढ़ ली। तो मैं भी आपसे यही सजेस्ट करूंगा, करंट अफेयर्स कहीं से मत पढ़िए, किसी भी एक अच्छे चैनल से आप 1 शॉट कर लीजिए, चाहे किसी की भी एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहे हो, वो सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए या एमटीएस के लिए, करंट अफेयर्स सेम ही रहेगी एसएससी की। तो मैंने वहां से कर ली थी करंट अफेयर्स। और स्टैटिक जीके मैंने परमार सर से पढ़ी है, स्टैटिक जीके उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, और मैंने उनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो टेलीग्राम चैनल पर ऐसे मैप्स डालते थे, शॉर्ट मैप, जिससे रिवीजन करने में बहुत फायदा होता। मैंने वो मैप्स उनके प्रिंट निकाल के अपने डेस्क पर चिपका लिए थे लाइब्रेरी के, जिससे मैं स्टैटिक जीके रिवीजन कर लेता। मैंने उसके भी एक्चुअली नोट्स भी बनाए थे। और तो ये हो गया जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, सब ये लगभग मैंने बता दिया है। तो ये सब मैंने कंप्लीट किया और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे इंग्लिश में 75 में से 75 नंबर आ गए, और मेरे जीके जीएस में 75 में से 45 नंबर आए, नेगेटिव मार्किंग सब हटा के। तो टोटल मेरे नंबर 120 आए 150 में से, जिसे नॉर्मलाइजेशन के बाद 128 नंबर हो गए, और 128 पर ही मेरा सिलेक्शन हो गया। एक्चुअली मेरी कट ऑफ ओबीसी है, पर मेरा सिलेक्शन यूआर से हो गया, क्योंकि मैंने यूआर की कट ऑफ क्लियर की। पर अभी मुझे ये नहीं पता मुझे वहाँ किस कैटेगरी में वो लोग रखेंगे, क्योंकि अभी जब मेरा डीबी हुआ था तो उन्होंने डीबी में मुझसे ओबीसी के सारे सर्टिफिकेट्स मांगे जो कि मैं लेके गया था। तो मेरे सर्टिफिकेट तो सारे ओबीसी वाले ही लगे हैं, पर पता नहीं मेरा किससे सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज़, और मुझे एक चीज़ बतानी थी ज्वाइनिंग को लेके। हाँ, मेरी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मुझे दिल्ली का एएसआई डिपार्टमेंट मिला है, और मुझे लगता है सारे ही एएसआई वाले बहुत परेशान हैं ज्वाइनिंग को लेके। इवन मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो सब कहते थे अरे कब सेलेक्ट हो गए, क्या कर रहे हो, कैसी पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब सिलेक्शन हो गया तो सब कहते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी, अभी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, अभी तक तुम गए नहीं। तो ये सब चल रहा है, एएसआई डिपार्टमेंट वालों को ये चीज़ पता ही होगी, सब बेचारे बड़े परेशान हैं। तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जब ज्वाइनिंग देनी होगी तभी देंगे। तो अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और उम्मीदें हैं कि जुलाई में हो जाए ज्वाइनिंग, पर कंफर्म 100% तो मैं नहीं कह सकता। मैं वहाँ जाऊँगा तो भी मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, मेरी पहली सैलरी भी दिखाऊँगा आपको, मेरी सैलरी कैसी, और एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, मैं अपना वर्क प्रोफाइल भी बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो यही सब था, और यही सब सवाल थे आपके, तो मैंने आई थिंक सारे क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैं अपने फेस के साथ बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। और प्लीज़ थोड़ी शायद वॉइस रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं आई, मुझे पता है, मैंने चेक किया था अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने माइक अभी नया मंगाया, फिर भी उसमें अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। मैं इससे पहले भी मंगा चुका था, तो भी मुझे कुछ खास उसके रिजल्ट नहीं दिखे। आप प्लीज़ सजेस्ट करना अगर किसी को पता हो कि मैं कौन सा माइक मंगाऊँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। अगली बार मैं कोशिश करूँगा अच्छी क्वालिटी कर लूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँ, और भी कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊँगा। एक्चुअली अभी नोटिफिकेशन भी एमटीएस का आने वाला है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, इसकी एलिजिबिलिटी और वो सब चीज़ें। थैंक यू सो मच।